Well, I would like to start from the beginning, from the time of when Pakistan was created, and some of these princely states, in which one of which is Kashmir. So they had a choice to make a cession to either India or Pakistan, and the rule for the cession was that कि जौन सा भी स्टेट अगर मुस्लिम मेजॉरिटी है और उसका बॉर्डर पाकिस्तान से या बांग्लादेश के साथ लग रहा है, तो फिर वो उनके अंदर शामिल होंगे, और अगर वो हिंदू मेजॉरिटी हैं और उनका बॉर्डर इंडिया के साथ लग रहा है, तो फिर वो इंडिया में शामिल होंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा स्टेट है, प्रिंसली स्टेट, जो मिडल ऑफ इंडिया में है और मुस्लिम मेजॉरिटी है, तो डेफिनेटली उसके पास तो कोई चॉइस नहीं है ना कि वो पाकिस्तान का हिस्सा बने या बांग्लादेश में चला जाए। तो कश्मीर और जूनागढ़ दो ऐसे थे जिनका जूनागढ़ में एक्चुअली मुस्लिम पॉपुलेशन इतनी नहीं थी, लेकिन राजा द प्रिंस वाज मुस्लिम। ही वांटेड कि मैं असेशन जो है ना पाकिस्तान के साथ कर लूँ, ठीक है। और उसका इन्वर्स ये था कि कश्मीर में द राजा वाज अ सिख, and the majority 99% of the population was Muslim, and what happened was कि ये जूनागढ़ में प्रिंस की मर्ज़ी से नहीं हुआ। इंडिया ने फ़ौरन वहाँ पे ऑक्यूपाई अपनी आर्मी भेज दी थी, एंड दे ऑक्यूपाइड जूनागढ़, एंड पाकिस्तान डिड रेजिस्ट बट नॉट इन एनी हेफ्टी वे। वी अंडरस्टूड कि यार यहाँ पे पॉपुलेशन तो ज़्यादा हिंदू है, तो हमें इसमें इतना ज़्यादा हम नहीं कर सकते। मगर कश्मीर में तो 99% पीपल वर मुस्लिम, एंड कायदे आज़म न्यू फॉर श्योर, he was like very clear about this कि Kashmir is going to be a part of Pakistan, and he had toured Kashmir several times before the independence, and he had made all these contacts, and they were in this view कि ये होगा ऐसे, ठीक है ना। मुस्लिम कम्युनिटी के साथ उनकी पूरी वो था। But Raja did this betrayal, and there was rumors कि राजा इज़ मेकिंग अ डील विद द इंडियंस, ठीक है। एंड जब वो रूमर्स उठे तो उस वक्त पाकिस्तान साइड से ये जो होते हैं ना रज़ाकार, लाइक बिकॉज हमारा जो आर्मी चीफ था वो तो डिबॉसी था, जनरल डिबॉसी। तो व्हेन कायदे आज़म टोल्ड हिम कि आई वांट टू गो, वी नीड टू गो टू कश्मीर, तो ही सेड नो वी कैंट गो, ठीक है। तो कायदे आज़म मतलब वाज लाइक उनके हाथ बंद गए थे, लेकिन उन्होंने रज़ाकारों को इजाज़त दे दी, और वहाँ से अखवान में से कुछ बहुत सारे मुजाहिदीन और रज़ाकार टाइप आए थे। वो सब बहुत सारे लोग थे जो कि एंटर हो गए थे कश्मीर में, एंड दे एक्चुअली ऑक्यूपाइड गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर तो हमने ले ही लिया। श्रीनगर तक हम पहुंचना चाह रहे थे वो सारे लोग, लेकिन उतनी ही देर में राजा ने सेशन का साइन कर दिया, ऐलान कर दिया, और इंडियन फोर्सेस वहाँ पे से एंटर हो गए। लाइक ये अब बात ही कि 70 ईयर्स गुजर गए, ठीक है। पाकिस्तान एक तरह से अपने हक बजाने पे ये कहने पे कि कश्मीर इज़ वन ऑफ इट्स प्रोविंस बिकॉज ऑफ दिस होल हिस्ट्री, ठीक है। लेकिन आफ्टर 70 ईयर्स एंड आफ्टर जनरेशंस बीइंग पास्ड, वहाँ पे उनकी एजुकेशन है, नए बच्चे आ रहे हैं, तो अब पाकिस्तान ये नहीं कहता कि जो है ना हमने हर सूरत में कश्मीर को अपना हिस्सा बनाना है। हम ये कहते हैं क्योंकि यूएन के अंदर भी वो चला गया है, डे 1 से ही चला गया था ये इशू, तो हम ये कहते हैं कि जितना भी मकबूजा कश्मीर है वहाँ पे प्लेबिसाइट हो, और वो लोग अगर इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहते हैं या पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते हैं या पाकिस्तान का प्रोविंस बनना चाहते हैं, जिस तरह से भी वो लोग चाहते हैं उस तरह से हम उनके साथ खड़े हो जाएं। बिकॉज ये तो हमें क्लियर है कि वो इंडिया के साथ नहीं जाना चाहते। द रीज़न भी कि फॉर द लास्ट 70 ईयर्स द फ्रीडम फाइटिंग इज़ गोइंग ऑन, और इसमें भी मतलब रिसेंट अगर हम लोग टाइम पर आ जाएं कि इंडिया ने जो कि लद्दाख के अंदर किया है, और इंडिया ने जो कि ऑक्यूपाई किया हुआ है अभी रिसेंटली, और उन्हें एक चाइना उनका भी मसला चल रहा है, मगर इंडिया ने एक सेपरेट उसको स्टेट अपनी डिक्लेयर कर दिया है, उन्होंने ओपन कर दिया है इमिग्रेशन के, उनके लोग आके वहाँ सेटल हो सकते हैं। इट्स लाइक एक इजरायली, जैसे वी सी दिस Israeli mentality in Palestine that they want to make their life so miserable that the people pick up their bags and leave the country. ऐसे ही इंडिया और मोदी की जो पर्सनालिटी है और जो कि एक फ़िलॉसफी है
और our President Imran Khan has pointed this out and he has even called him a fascist. बट आप थोड़ा सा अगर रिसेंट अभी फ्यू डेज अगो की बात करें तो हमारे जनरल ने ये बयान दिया है कि ही सेज के वी हैव नो प्रॉब्लम विद इंडिया एंड वी वांट टू कंटिन्यू ट्रेड, तजारत खोलना चाह रहे हैं हम इंडिया के साथ. It's like a very complicated thing. अगर आप मुशर्रफ के एरा के अंदर देखें तो मुशर्रफ के एरा के अंदर जो कि वाजपेयी था, he was like a very progressive. This is not even मुशर्रफ एरा, ये है नवाज शरीफ का एरा. कि वाजपेयी और नवाज शरीफ जो है they had their thing and they wanted कि कश्मीर का जो है सिचुएशन सॉर्ट आउट हो, और वाजपेयी आया भी पाकिस्तान. बट कहा जाता है कि पाकिस्तान somehow betrayed कि जब कोई पीस टॉक्स हो रही थी पाकिस्तान on the other hand attacked India. Then we have like 4 wars in the recent days. अभी साल 1.5 साल पहले when Modi was wanted to attack Pakistan, so we were in this threat of a nuclear war. And they were saying that they had targeted the major cities of Pakistan, and Pakistan had targeted the major cities of India, and we couldn't see at night जो है सारी lights close होती थी. It was war, like a situation of war pending to happen. So basically we were very proud of Pakistan, and there's also this theory कि गोरे ने the British people उन्होंने हमें डिवाइड कर दिया और उन्होंने हमें न्यूक्लियर वेपन्स, हमारे पास टेक्नोलॉजी थी, हमारे पास ब्रेन्स थे, हमने न्यूक्लियर वेपन्स डेवलप कर लिए, एंड दे वांट कि हम लोग प्रोग्रेस ना करें एज अ सब कॉन्टिनेंट, एज अ नेशन, बल्कि हम लोग एक दूसरे से लड़ते रहें. So then I would like to add. Let's start from the Ladakh because that's very interesting to understand what happened in Ladakh. You just said कि पाकिस्तान ने 4-5 जंगे कश्मीर के ही सिनेरियो में ऑलमोस्ट 4 कारगिल को मिलाकर जंगें इंडिया के साथ लड़ी हैं, और उस 3-4 में कभी कोई यानी कि खातिर ख्वाह कोई हमें कश्मीर के उसमें तो कोई कामयाबी नहीं हुई. एंड आफ्टर नाउ जबकि हम दोनों कंट्रीज़ न्यूक्लियर पावर्स बन गए, तो वॉर का जो पॉसिबिलिटी है वो कन्वेंशनल वॉर की पॉसिबिलिटी बहुत ही डिम हो जाती है, बिकॉज़ एक न्यूक्लियर वॉर शुरू होना का मतलब सिर्फ 2 मुल्कों में नहीं रह जाता, बल्कि पूरा रीजन, बल्कि पूरे ग्लोब को वो अफेक्ट कर सकता है. तो वो ऐसी चीज़ है न्यूक्लियर वॉर जिससे मतलब एवरीबडी ड्रेड्स दैट. तो अब लद्दाख में कैसे हुआ उसकी थोड़ा सा बैकग्राउंड ये है कि मोदी जब फर्स्ट उसके इलेक्ट होकर आया था ना, तो उस वक्त से फर्स्ट टेन्योर जब उसका था, तो उसमें लद्दाख के अंदर क्योंकि लद्दाख जो है वो बहुत ही स्पार्सली पॉपुलेटेड है, जम्मू एंड कश्मीर वैली जो है वो बहुत ओवर पॉपुलेटेड हैवीली है, ये लद्दाख बहुत लेस पॉपुलेटेड है. तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो बिल्डअप है ना, और मिलिट्री का बिल्डअप मोदी के फर्स्ट टेन्योर से ही बहुत ज़्यादा तेज़ी से शुरू हो चुका था. और जब सेकंड टेन्योर आने लगा तो मोदी हैड दिस इलेक्शन प्रॉमिस कि मैं आर्टिकल 370 को रिपील कर दूंगा, विच मीन्स के कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस है वो एक ऑटोनॉमी का स्टेटस है ना, बिकॉज कश्मीर ऑटोनमस है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टीज़ बनाए, अपनी असेंबली बनाए, अपना सारा कुछ करे, तो वो ख़त्म कर दूंगा. ठीक है. और यही हुआ कि जैसे ही वो इलेक्ट हुआ विद इन फ्यू डेज़ उसने आर्टिकल 370 को रिपील कर दिया, और विद इन मंथ्स और सो उन्होंने आर्टिकल 35A को भी रिपील कर दिया, जिसमें यह था कि कश्मीरी जो बाय बर्थ लोग हैं सिर्फ वही लैंड को बाय और सेल कर सकते हैं. अब उसने इजाज़त दे दी कि जी इंडिया से कोई भी आकर उसको बाय परचेज़ वहाँ पे कर सकता है. तो नाउ व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ 370 वाज दैट कि जब आपने कह दिया कि कश्मीर जो है वो अब उसका कोई स्पेशल स्टेटस नहीं है, बल्कि वो अब हमारा एक नॉर्मल प्रॉमिस बन गया है, तो प्रॉब्लम ये हुआ कि पाकिस्तान को तो इशू था ही 70 ईयर्स से हमारा, तो हम कह रहे हैं कि नहीं कश्मीर तो एक
ग्रेटर कश्मीर की तरह से रिजॉल्व होगा। लेकिन प्रॉब्लम चाइना का भी था, बिकॉज चाइना भी क्लेम करता था लद्दाख की काफ़ी सारे लैंड को। अक्साई चिन एक प्रोविंस है जिसको इंडिया कहता है कि वो लद्दाख का हिस्सा है और चाइना के कब्जे में है, और चाइना कहता था कि अक्साई चिन का ये हिस्सा है लद्दाख, और ये इसमें बहुत ज़्यादा एरिया जो है ना वो हमारा है। तो when they did this unconsciously maybe मोदी was thinking कि वो सिर्फ पाकिस्तान को हर्ट कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली दे मतलब वो चाइना की दुम पे पैर रख दिया उन्होंने। और चाइना ने ये किया कि उन्होंने मतलब another thing happened, another very interesting thing happened that 4th of May था जिस दिन इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये ऐलान किया कि जी गिलगित बल्तिस्तान एंड आज़ाद कश्मीर आर अ पार्ट ऑफ कश्मीर, सो देयरफॉर because Kashmir is ours, so Gilgit Baltistan and Azad Kashmir are also part of India. They claimed that. And that was 4th of May. And on the 5th of May, China entered Ladakh. Now, इससे आपको थोड़ा सा, why I'm saying this? Because इससे हमारी और चाइना की फॉरेन पॉलिसी अलायंस का थोड़ा सा हमें एक वो मिलता है। और चाइना एंटर्ड इट फ्रॉम 5 or 6 places in लद्दाख। और दौलत बेग ओल्डी जो कि सबसे टॉप पे है, वो इतना क्रूशल पॉइंट था कि वहाँ से चाइना को एंटर होता थी वो रास्ता, और साथ ही कराकोरम हाईवे था विच इज़ द मेन आर्टरी ऑफ द CPEC। तो दिस इज़ द बैकग्राउंड ऑफ दिस लद्दाख इंटरवेंशन। एंड अनदर थिंग दैट वी शुड मेंशन कि 1 महीना तो उनके बीच में ये टसल चलती रही, स्क्रिमिशेस कह लो या कुछ भी कहो, और उसके बाद उनके बीच में डायलॉग शुरू हुआ। इंडिया इंसिस्टेड, केप्ट ऑन इंसिस्टिंग कि डायलॉग करो और पीसफुल तरीके से आप यहाँ से वापस बाहर निकल जाओ। एंड चाइना केप्ट सेइंग कि ठीक है डायलॉग करो। उनके हाई लेवल की मीटिंग्स बहुत सारी होती रही, लाइक वीकली होती रही। और लेकिन ये है कि इंडिया इज़ नाउ, उसका मीडिया तो कह रहा है कि हाँ जी रिजॉल्व हो गया, डी एस्केलेशन हो गई, दिस हो गया वो हो गया, लेकिन चाइना इज़ स्टिल सिटिंग इन देयर। कुछ रिपोर्ट्स में यहाँ तक आ गया कि 38,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है वो चाइना के कब्ज़े में, कुछ रिपोर्ट्स में 1,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, लाइक बिकॉज क्लियर नहीं है ना वहाँ पे मीडिया ब्लैकआउट टाइप जगह होती हैं ये। तो वटेवर जितना भी चाइना वहाँ पे एंटर हुआ, इट इज़ स्टिल देयर एंड इट लुक्स लाइक दैट इट वांट्स दैट टू बी द न्यू स्टेटस को। इट डजंट वांट टू गो बैक, एंड इफ चाइना इज़ गोइंग टू स्टे देयर, that thing is going to strengthen Pakistan, of course. That thing is going to strengthen the Kashmiris freedom fighting. ठीक है, उनको देखो जी, आप रशिया कैसे भागा था, रशिया कैसे टूटा था। जब रशिया वन वॉर हो रही थी, what happened was कि बहुत सारे सोल्जर्स, लाखों में वो थे जो कि मुस्लिम स्टेट्स की जो बेल्ट मैं कह रही हूँ ना, सेंट्रल एशियन बेल्ट, वहाँ के सोल्जर्स यहाँ पे आके लड़ रहे थे। ये लोग जब लड़ के 15-16 हज़ार तो मर गए ये वाले लोग, और 5 लाख से ऊपर वुंडेड और इंजर्ड लोग थे जो कि वापस उन सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर गए। एंड व्हाट हैपेंड, वहाँ पे डिसिडेंस शुरू हो गया, बिकॉज उन्होंने सोचा कि यार ये रशिया के लिए लड़ाई हम कर रहे हैं, ज़ख्मी हम हो रहे हैं, और बन रहा है जी USSR बहुत बड़ा एम्पायर बन रहा है, तो हम क्यों, ये तो जीत ही नहीं सकते जंग, ये तो पावरफुल है ही नहीं, लड़के तो हम इनके लिए आ रहे हैं, हम क्यों इनके गुलाम बन के बैठे रहे। तो वहाँ पे वो मूवमेंट शुरू हो गई, मतलब ये अफगान जंग ख़त्म नहीं हुई थी और उनके अंदर सेंट्रल एशियन स्टेट्स के अंदर इंडिपेंडेंस मूवमेंट्स शुरू हो गई, मुतालबात शुरू हो गए कि जी हमें आज़ाद करो। तो दिस थिंग हैपन्स, आपका मॉरल, आपका मेंटल जो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब कश्मीरी जो बच्चे हैं वो तो बगैर किसी सपोर्ट के भी इतना लड़ रहे हैं, तो व्हाट इफ दिस थिंग हैपन्स कि चाइना हैज़ कम एंड सिट ओवर देयर, तो व्हाट्स द इमेज कि भाई इंडिया कैन डू एनीथिंग, India can't do anything. यू सी। तो